साहिब के बाबा से बुलंद सलावत। आमदी जनाब सैयदा कसीर मजमा है मेरी बहनों ज़रूर अजीम इबादत। सलावत को ज़हमत नहीं रहमत समझ के, कर्ज नहीं फ़र्ज समझ के, साहिब के बाबा से बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वस्सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम अला सिद्दीक़तुत ताहिरा आलिमतु गैर मुअल्लिमा क़ाज़ियतुल मुबारका उम्मुल कुरआन व उम्मुल हसन व उम्मुल हुसैन उम्मुल मुहसिन उम्मुल अबीहा उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल महज़ूनीन उम्मुल किताब ज़ौजत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बावाज़ी बुलंद सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला वल मलाइकतु व क़ाइमुन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सलावत। समीन गिरामी कद अशर मुहर्रमुल हराम की आज पहली मजलिस शुक्रगुज़ार हूँ बानी ज़िक्र की, बानी मजलिस की, इस अज़ीम फ़र्श अज़ाब पे आने का शर्फ बख्शा। मेरी काबिल एहतराम बहनों माँ बेटियों, बहुत खुशकिस्मत हो अहले इलाका वालों कि एक मर्तबा से फिर हमें मुहर्रम नसीब हो। अगले साल ज़िंदगी ने चाहा, सांसों ने मोहलत दी तो फिर मुहर्रम हमारे मुक़द्दर में होगा। हर ज़िक्र को आखिरी ज़िक्र समझ के सुना करें, हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के। मेरा करीम अल्लाह आखिरी मोमिना तक जितने परेशान बैठे हैं इस ज़िक्र में, अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, वे घरों को अपने घर अता फरमा। ज़िक्र हुसैन सैयद शुहदा का सदका बानी मजलिस को बच्चों के साथ आबाद शाद फरमा। अल्लाह पाक मुज़ैरा बाजी की पेट के मार सलामत हो, अल्लाह करे भाइयों की खैर हो। मेरा करीम अल्लाह बच्चों को कामयाबियाँ, रज़ा को औलाद साहिल अता फरमा, हुसैन आवैस को कामयाबियाँ अता फरमा, मोहन भाई की ज़िंदगी दराज हो, मुज़ैरा बाजी और इनके शौहर का जो अल्लाह करे हमेशा सलामत हो, इनका साया इनके बच्चों पे हमेशा, इस अज़ा खाने की खैर हो, इस अज़ा खाने के वारिसीन की खैर हो। जहाँ जहाँ से जो चेहरे जितने कदम चल के आए हर कदम पे सलामती हो, अल्लाह करे छोड़िए। ख़ुसूसन जनाब सज्जाद की बीमारी का सदका, मेरी बहन की वालिदा अलील है, मरीज़ है, उनको ख़ुसूसन शिफाए कामिल वाजिल, मेरे बारे में मौला के ज़हूर में ताजिल दुआओं की कबूलियत के लिए सारे मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। सामीन गिरामी का सबसे पहले तमाम हम्द सना उस अल्लाह के लिए कि जो आलमीन का खालिक है, तमाम तारीफ़ें उस खालिक के अज़ल के लिए कि सकून चील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हुई इब्तदाई कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी सबल के लिए। तमाम तारीफ़ें तमाम मिदहतमंद वक़्फ़ उस अल्लाह के लिए कि जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाब चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से नूर करता। दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुश्तबा मुर्तज़ा बंदों पर कि जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान, सलमान को फ़ख्र सलमान, यानी बेज़र को अबू ज़र, बेदात को मिक़दाद, मजबूर को मुख्तार, ज़र्रे को शम्स और शम्स को शमशेर तबरेज़ बना दिया। दरूद व सलाम अल्लाह की उन हस्तियों पर कि जिन्होंने कंकर को देखा तो दूर बना दिया, आसी को देखा तो हुर बना दिया। जी हो, आबाद रहो। मैं कहती हूँ हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरेबा कलंदर नहीं होता, और जिस घर में ना हो मजलिस शबीर की रौनक, जिंदा तो हो सकता है वो घर नहीं होता। जी हो।
हाथों को किसी कमीने का मोहताज लगते जो मोहब्बत अहले बैत में होते हैं। सामीन गिरामी कर जिस आय मुबारका को मैंने सरनाम सुखन करार दिया, मालिक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह गवाह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह की गवाही, अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद गवाह हूँ कि मैं वाहिद हूँ, यकता हूँ, और उसके बाद मेरे फरिश्ते गवाह हैं, और वो गवाह है जो उली अम्र है, जो साहिबाने इल्म है, वो भी इस बात पे गवाह है कि खुदा वाहिद है, खुदा यकता है, खुदा बेमिसल है, खुदा ऐसा आहद है जिसका वाहिद कोई नहीं, खुदा वो है जिसका सानी कोई नहीं, खुदा लम यजिल है वलम युलद है और कुल हुवल्लाहु अहद है। वो अल्लाह है जो शहरत से ज़्यादा करीब है, जिसकी तारीफ मेरे मौला मौलूद काबा साकिए कौसर शाह पे महशर मेरा असदुल्ला, मेरा वजहुल्ला, मेरा अमीर अल मोमिनीन, मेरा इमाम अल मुत्तकीन नहजुल बलागा के पहले खुतबे में मालिक की तारीफ कुछ इस अंदाज में फरमाते हैं कि जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन सकते नहीं, न शुक्र अदा करने वाले उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज़ी मदों से पा सकती हैं, न कुल फहम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। मतलब फरमाते हैं उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं है। अज़ीज़न वो खुदा जो जहन में आता नहीं, फिक्र में समाता नहीं, अल्फाज उसका अदा कर सकते नहीं, न वो ज़मानी है, न मकानी है, न काबिल तहरीर है, न लायकी इशारा है। अल्लाह ऐसा अहद है, सामीने गिरामी कद, हर बंदा खुदा को छुपता है, हर बंदा खुदा को मानता है। किसी ने उसका जलवा शम्स में देखा तो उसे खुदा मान लिया, किसी ने उसका जलवा कमर में देखा तो उसे खुदा मान लिया, किसी ने उसका जलवा जर्द रंग की गाय में देखा तो उसकी पूजा शुरू कर दी। एक हस्ती ऐसे है जो अबू तालिब का बेटा है, ज़हरा का शोहर है, हसनैन का बाबा है। अज़ीज़ान मेरे मौला ने सूरज को फटा के रख दिया, ये अल्लाह नहीं हो सकता। चांद को टुकड़े करके रख दिया, ये अल्लाह नहीं हो सकता। सितारा अपने घर बुलवा के रख दिया, ये अल्लाह नहीं हो सकता। सांप को चीर के बता दिया, ये अल्लाह हो नहीं सकता। शाफी मरते मर गया, ये समझ ना सका। कुरान अली ने लिखा है नहजुल बलागा अल्लाह की किताब। सामीने गिरामी भाई मैं राजी, मेरी सोच से ज़्यादा पहले दिन पहली मजलिस बड़ी मकबूल मजलिस इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मेरा 10 दिन का साथ है और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ये हाथ उठते ही उसे है जिसे अली खैरात देते हैं, अज़ीज़ान जिसे अली नवाजते हैं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत समंदर की पानी की तरह ठाठे मारती है। सामीने गिरामी का मैं कहती तड़प रहे हैं, तड़पने वाले मचल रहे हैं, मचलने वाले अजल से जलते हैं, जल रहे हैं, वो बुग़्ज़ हैदर में जलने वाले। अजीब ये सिलसिला है शौकत, अजीब हमने रवश है देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं, अली के टुकड़ों पे फल। जियो आबाद रहो। माला तुम्हें किसी का मोहताज, झोलियाँ भर के जाओ भाई मैं राजी होगी, बड़ी मेहरबानी। सामीने गिरामी कर आज पहली मजलिस, मुहर्रम का चांद चढ़ा, अज़ा खाने सज गए, हुसैनी तैयार, हर मोमिन काले लिबास में है, हुसैन के नाम की सबीलें चल रही है, हुसैन के नाम का लंगर। मिंबर की कसम कायनात में कोई ऐसा बादशाह दिखा जिसके नाम पे इतना लंगर चलता हो, कोई ऐसा बादशाह दिखा जिसके नाम की इतनी सबीलें हैं, कोई ऐसा घर दिखा जितना हुसैन के नाम पे घर है, जितने इस मौला के घर है। जैसे मुहर्रम का चांद चढ़ता है, हर हुसैनी के लिए, हर जदीदी के मुंह पे तमाचा है, हर यजीदी को ये बताता है कि हुसैन कयामत तक जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुहर्रम का चांद चढ़ सलामत जी हो। आबाद रहो जी हो। सब बोलो जल्दी आना, जल्दी आना, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, भाई मैं राजी हूँ, सलामत है। इतना करीम है हुसैन जो भी मुहर्रम का चांद चढ़ता है, ये चांद इस बात की गवाही है कि हुसैन कयामत तक बुलंद है,
हुसैन कयामत तक जिंदाबाद है। हुसैनी भी जवां है, अज़ाखाने सज गए, मातमी तैयार है, सबीलें चल रही है। हुसैन के नाम पे लंगर, जितने हुसैन के नाम पे इकट्ठे होते हैं उतना किसी और के नाम पे इकट्ठे होते। मैंने हुसैन के नाम पे बहुत बड़े इज्तिमा, और एक और बहुत अहम नुकता, हम अल्लाह की नमाज के लिए वज़ू करते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू के बाद मुसल्ले इबादत पे आते हैं, हमारे जहन में ख्यालात शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ नहीं याद आती वो भी नमाज में याद आती है। रकू में जाती है ख्यालात आते हैं, सजदे में जाते हैं ख्यालात आते हैं, वज़ू करते हैं ख्या वाहिद दर्सगाह है इमाम हुसैन। इस मजलिस में आने के बाद दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता, हर बंदा बहुत मारिफत के साथ हुसैन के नाम पे बोलता है, हुसैन का जिक्र सुनता है। शैतान नहीं आता, अल्लाह की इबादत के लिए इब्लीस भटकाता है, हुसैन की इबादत के लिए इब्लीस को इजाजत नहीं है, शैतान नहीं आता। जी हो, एक महीना है अल्लाह का जिसे कहते हैं रमज़ान, उसमें रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं। रोज़ेदार का सांस लेना इबादत, सोना इबादत, बैठना इबादत, बहुत बड़ा महीना रमज़ान का महीना बाकी महीनों से अफजल। ये है हुसैन का महीना जिसका नाम है मुहर्रम। अज़ादार तैयार, मातमी तैयार, जुलूस रवा है, अलम सज गए हैं, अज़ाखाने खुल गए हैं। अल्लाह का महीना है रमज़ान, हुसैन का महीना है मुहर्रम। अल्लाह का महीना है फ़कीर शवाल और रमज़ान, हुसैन का महीना है मुहर्रम। है वो भी इबादत का महीना है, ये भी इबादत का महीना। करवाता अल्लाह भी अपने बंदे से इबादत है, करवाता हुसैन भी अपने बंदे से इबादत है, मगर दोनों इबादतों में फ़र्क है। अल्लाह भूखे रख के इबादत करवाता है, हुसैन लंगर खिला इबादत। दुनिया और आखिरत में यूँ रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। सामीन गिरामी का हुसैन की मजलिस में सब बराबर है, इतना ख्याल रखा है मेरे मौला हुसैन ने इज़्ज़त बशर का। गरीब भी झोली फैला के बैठता है, अमीर भी झोली फैला के बैठता है, गरीब भी इसी फर्श पे छुप के बैठता है, अमीर भी इसी फर्श पे बैठता है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए ख़ास कुर्सियाँ लगती हैं, नहीं, वो भी हुसैन के फर्श पे आके पीछे जगह मिले तो वहीं बैठ जाता है, जूतियों में जगह मिले तो वहीं बैठ जाता है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठता है। मेरे मौला ने इतना ख्याल रखा है इज़्ज़त बशर का, हर बंदा हुसैन के फर्श पे जब आके बैठता है तो ऐसे दामन फैला के बैठता है, जो मांगो हुसैन के सदके से वो देता है। सामीन गिरामी का अल्लाह का घर है मस्जिद, अगर मुसलमानों की मस्जिद है तो वहाँ पे हिंदू को इबादत की इजाज़त, हिंदू वहाँ पे इबादत नहीं करते, मस्जिद मुसलमानों की सिर्फ मुसलमान जाएंगे। हिंदुओं का मंदिर है तो वहाँ मुसलमान जाके इबादत नहीं करता, हिंदू पूजा करेंगे, मुसलमानों का वहाँ पे कोई काम। ईसाइयों का गर्ज खाना है तो वहाँ शिया नहीं जाते। हर बंदा अल्लाह के घर में वही जाएगा जो मुसलमान होगा, अपने फिरके का बंदा वहीं पे जाएगा जो उसकी इबादत गाह होगी। वाहिद दर्स गाह है मजलिस इमाम हुसैन, यहाँ हिंदू भी आता है, यहाँ मुस्लिम भी आता है, यहाँ ईसाई भी आते हैं, यहाँ सुन्नी भी, यहाँ सब आते हैं। मेरे मौला ने सुन्नी को शिया के साथ बिठाया, मुस्लिम को गैर मुस्लिम के साथ बिठाया, हर बंदा हुसैन को मानता है। पूरी कायनात में हुसैन के नाम की मजालिस हो रही है, जिक्र हुसैन हो रहा है। मेरे मौला ने इस फर्श पे बिठा के ये बता दिया कि तकब्बुर नहीं, यहाँ बैठना है, यहाँ सब बराबर है, यहाँ पे गरूर नहीं करना। अमीर कायनात एक दिन कूफा में ज़मीन पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, मेरे मौला मुश्किल कुशा पास से सभी कहते या अली मुर्तज़ा आप ज़मीन पे बैठ के खुतबा क्यों दे रहे हैं? फरमाया यहाँ बैठता मैं इसलिए हूँ, यहाँ बैठने की अलामत ये है, यहाँ वही बैठेगा जिसमें तकब्बुर नहीं होगा, यहाँ बैठ के इंसान को गिरने का डर नहीं रहता। ये ज़मीन पे बैठकर इंसान को गिरने का डर नहीं रहता। इसलिए मजलिस इमाम हुसैन में भी हर बंदा झोली फैला के बैठता है। मिंबर की कसम, यहाँ बैठने से, यहाँ मांगने से मुकद्दर बदल जाते हैं। हुर के मुकद्दर में औलाद नहीं थे, मेरे मौला ने तकदीर को बदल के बता दिया कि हम कितने करीम हैं। मेरे मौला ने हुर के मुकद्दर को बदल दिया। फितरत ज़मीने पे, अल्लाह की ज़मीन पे हुसैन से शिफा लेने आए। अज़रा तमहीदी मजलिस है, मैं दिल चाहता है कि आखिरी मोमिना तक आज जितना हो सके हुसैन बादशाह के सदके से बता चलूँ कि मजालिस में आने का फ़ायदा क्या है।
यहाँ बैठने का अज्र क्या है? यहाँ मांगने से मरीजों को शिफाएं मिलती हैं। मेंबर की कसम बड़े बे औलाद हैं, घरों में बैठ के दुआएं कबूल नहीं होती, मजलिस इमाम हुसैन में मांगने से दुआएं कबूल। बच्चों को गोद में लेके मांगा करो, हुसैन के सदके में मजालिस में आने से दुआएं कबूल होती है। एक मजलिस इमाम हुसैन में आना एक मकबूल सवारी के सवाब के बराबर है। तवज्जो है मेरी बहनों, एक मजलिस इमाम हुसैन में आना एक मकबूल सवारी के सवाब के बराबर है। ये जुमले को एक दलील के साथ पेश करती है। कालिम दीन का इंतकाल हुआ दुनिया से, अगर मरने के बाद बेटे की ख्वाब में है, बेटे ने पूछा बाबा मरने के बाद हिसाबो किताब है, नेकियों का हिसाबो किताब होगा, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, खुब्स का, जहाद का, अमर बिल मारूफ का, नही अनिल मुनकर का, बाबा नेकियों का हिसाब होगा। मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा अज्र किस नेकी का? बाबा नमाज का नहीं बेटा, रोजे का नहीं बेटा, हज का नहीं बाबा, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा अज्र है? बाबा फरमाता है बेटा नमाज का अज्र बहुत बुलंद है, मगर एक अज्र इससे भी आला है, रोजे का अज्र बहुत बुलंद है, मगर एक अज्र इससे भी अजीम है, इससे भी बड़ा है। हज का अज्र बहुत बड़ा है, मगर एक अज्र इतना बुलंद है जो हज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, नमाज से भी अफजल है। मौला फरमाते समीने के बुजुर्ग फरमाते अपने बेटे से कि बाबा वो कौन सा अज्र है, वो कौन सा अमल है जिसका सवाब तमाम नेकियों से ज्यादा है? बाबा मुस्कुरा के फरमाते हैं बेटा कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब, तवाफ़ करबला की ज़ियारत का सवाब, हरम मौला हुसैन की तवाफ का सवाब, ज़ियारत का सवाब सबसे बुलंद है, सबसे अजीम है, सबसे आला है। बेटा परेशान होकर कहता है बाबा अगर कोई ज़ियारत पे ना जा सकता हो, अगर कोई सवारी पे ना जा सकता हो, कोई गरीब हो, किसी के मसाइल हो, उसका दिल भी चाहता हो कि मैं सवारी पे जाऊँ, तो बाबा लवाजमात ना हो, मसाइल हो, वो दुआएं भी करता हो, वो तो इस अजीम सवाब से महरूम रह गया। तो सालिम दीन ने फरमाया नहीं बेटा एक मजलिस इमाम हुसैन में जाना, एक मारिफत से जिक्र हुसैन को सुनना, एक मजलिस इमाम हुसैन में जाना मिंबर की कसम मकबूल सवारी के सवाब के बराबर है। एक मजलिस सुनो, एक बार की सवारी का सवाब तेरे नाम अमाल में लिखा गया। माशाल्लाह 10 दिन जहाँ फर्श बिछेगा, 10 दिन जनाब सैयदा यहाँ पीएगी। मैं कहती हूँ शरीफ सादियों आज शक मुहर्रम है, मुहर्रम का चाँद चढ़ गया है। ये चाँद तुम सब ने अपने अपने घरों में बैठ के देखा, अपने अपने घरों में बैठ के मुहर्रम के चाँद को देखा। हर मोमिन मुहर्रम के लिए तैयार है। बानी मजलिस मैं कहती हूँ इसकी कोई मजाल नहीं, मेरी पाक बीबी ने इसे इस अजीम ड्यूटी के लिए मुंतखब किया। हर मोमिन यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आता, मेंबर की कसम एक एक मोमिन मुझ समेत सैयदा की इज़्ज़त से आए बैठे, हुसैन राजी है तो आए बैठे। मेरे मौला की ने मंजूरी है मजलिस इमाम हुसैन पे भी जाना, मंजूरी कहलाता, मंजूरी होगी तो मजलिस में जाओ। आखिरी मोमिना तक पता नहीं किस मोमिन के साथ, किस मेरी बहन के साथ मेरी पाक बीबी आई बैठी है मजलिस में आके ऐसे बैठो, हुल ऐसा हो किसी जालिमन अल्लाह न करे तुम्हारा जब कोई मर जाए ना, हमें अच्छे लिबास पहनने की होश नहीं रहती, हम नया लिबास नहीं पहनते। एक जुमला कहती हूँ जिसकी आंखों से आंसू हो जाए वो दुआ मांग लेना, खुदा तुम पर राजी हो, करीमा तुम्हें किसी का मोहताज न करे। ये आंसू तेरे रुखसार पे नहीं मेरी बीबी के रुमाल पे गिरते हैं। अल्लाह जाने के पास में बीबी ज़हरा ही बैठी है, रमन सारे लड़के हाय ज़हरा गुरबता रमन चंद तुसा अपने अपने खाना च बैठ के लिखा है कि चंद अली दी धिया ने जंगलों च बैठा है, ये चांद अली की बेटी ने जंगलों में देखा, ये चांद अली की बेटी ने सफरों में देखा, ये चांद अली की बेटी ने सहराओं में। और मैं कहती हूँ मुहर्रम का चांद चढ़ा, गरीब ने आसमान की तरफ देखा, हुसैन ने अवामा करा और कहा कालो इन्ना लिल्लाह, और मेरी गुर्बत का चांद चढ़ गया। मेरे मौला ने कहा चांद और तू तो सितारों के साथ आबाद है, और मेरे साथ जो सितारे हैं कोई 18 साल का जमा, कोई 13 साल का सितारा, कोई 6 माह का सितारा। मेरे मौला रो गया फिर और चल पहली माहे मुहर्रम जदया भी फलक ते मत करो, शर्मा के नहीं रोना, ये हद बड़ी मातम वास्ते और मौला तेरा मातम कबूल करे। सारे लड़कियां को हाय हुसैन हमा मजलूमा हमा गुरबता जियो
کربلا بڑی مقبول مجلس اور چند پہلی ماہ محرم دعوت جگایا بھی فلک تے چڑھیا وہی چند کو دے کہ سپنا بچو چا انا للہ پڑیا اور تو چند اسمانی تے میں چند زہرا دا واجور عجائب بڑیا اور تو تارے اللہ لے آباد راسے وہ تو میرا اجت بسی اور گھر بھریا اور چند شبیر دی غربت ناوا دکھا وطن تے ہر شرفا اوہی چند کوڑے ایک کے سفرہ بچو اور کھڑے روگن بھیڑ اور کوئی بھیڑ اتنی غریب نہ ہوئے اور مخدومہ بھیڑ دے آئے وہ ہاتھ چم کے وہ اور کھڑا روندے سوگ دشا اور کی میں تر سے سوڑیا آئے وہ گلیاں بچو بھاتا اور نیمیاں دا ٹرام رومنہ لے آج میں ممی کی دی تیاری کرنی ہے آج عید تھی گا مدینے جو مجنہ اور کوئی اتنا غریب نہ ہو اور گھر جانوروں کو بڑا پیارا ہوگا اور گھر پرندوں کو بڑا پیارا اللہ کرے کوئی اتنا غریب حسین نانے کے قبر سے آئے اتنا روئے زہرہ کا غریب شریکت حسین رو کیا دیویر حسین اور اتنا کیوں رو دو فرمایا زمین نے دربار میں بلائے امی بھی وہ فرماتی ہے میں تیری حسین کی بہن ہے تو جنگ پہ جانا ہے محاذ دو ہے ایک محاذ کا نام ہے کربلا ایک محاذ کا نام ہے شام بی بی رو کے بیٹھ کے ویر حسین زیادہ تکلیف کہاں پہ ہونی زیادہ مصائب کہاں رو کے کہتے شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں شام سفر کا ہے شام کی تکلیفیں بڑی زیادہ بی بی رو کے فرماتی میرے حصے میں شام تیرے حصے میں کربلا چلو اب طے کرتے ہیں وہ اپنی بھی فرماتی ہے اکبر تو رکھ لے سجاد مجھے دے دے سکینہ تو رکھ لے اصغر تو رکھ سکینہ میرے حصے میں اور میں قربان چل جو بڑی مختصر تیاری میرے مولا نے کہا عباس اور لکھ پردیسیوں کے نام عباس نے کاغذ قلم اٹھایا جب بھی میرے مولا کوئی تحریر لکھواتے نا مولا حسین عباس مولا سب سے پہلے لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھتے نصر من اللہ و فتح قریب میرے مولا نے یہ جملے لکھے حسین کہتا غازی نصر من اللہ و فتح اور لکھتا انا للہ رہنے والا میرے مولا نے کہا سجاد بنت سجاد اسیر شام سجاد کا نام آیا میرے مولا فرماتے لکھا اکبر کا نام لکھا اصغر کا نام لکھا قاسم کا نام اور محمد رونے والوں پردیداروں کی فہرست مولا نے لکھا مولا نے فرمایا عباس لکھ زینہ اور بنت علی اسیر کوفہ شام زینب کا نام آیا عباس ہاتھ پہ گر گئے رو کے کہتے ہیں آقا اور میری رقیہ حاضر ہے اگر تیرے نانے کا دین میری رقیہ کے پردے سے بچتا ہے تو رقیہ حاضر ہے زینب و کلثوم کا نام مٹا دو رونے والا میرے مولا نے کہا نہیں دین نہیں بچنا زینب شام دل جائے بڑھ گئی فرشت سارے محمل تیار اور میں قربان چلی جاؤں آدھی تیاری کر پڑھوں گی میرے مولا نے یہ کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں آج تمہیں غربت کا جملہ سناؤ حسین جب مدینے سے نکلے میرے مولا کے پاس پتہ محمل کتنے تھے 53 محمل تھے 10 محمل پہ زینب کی چادریں تھی 10 محمل پہ چادریں تھی اس بیبی کی چادریں جو شام کے بازار میں ظالم سے رو رو کے مانگتی رہی میں زہرا کی بیٹی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں مجھے چادر دے دو اور مجھے چادر دو 15 محمل پہ اکبر کی شادی کا سما اکبر کے سہرے اکبر کے دانے نہیں پڑتی بیٹی کہا کیسے پیدا ہوئی بس اتنا پڑتی ہوں اور میں قربان چلی جاؤں ساری بیبیاں تیار اب ایک ایک بیبی صغرا سے مل رہی ہے اور جب سے سنے نا بابا نے پردیس جانا ہے کبھی سامان اٹھاتی ہے کبھی صندوق کھولتی ہے روئے کی کہتی ہے چچا میرا نام بابا نے نہیں لکھا میں اکبر کو سفارش کروں گی اور میں اکبر کے بغیر
तेरी बहनों का पहला सफर है। अब्बास सकीना का ख्याल रखना। बीबी रो के फरमाती है और तेरी आस ना आने के वक्त भी तू वो पिया तुर गए पुत्र नबीदा वही पहला सफर और सकीना दा वो फरमान है मां उजड़दा और तेरी जिंदगी विच ओ महफूज रवे वो अते बुरका दी ज़हरा ओ कुर्बान जान ओ कोई इतना गरीब ना हो। आखिरी जुमला जो बुजुर्ग बंद पढ़ते हैं वो बंद पढ़ने लगी हो और दुनी की शमी इनका चावे देवा और खड़ा देहदाए भे देखो आदा के